गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एचडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से मैं सक्सेना सर आप लोगों के लिए गणित लेकर तैयार हूँ। 10वीं का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा ये एचडी क्लासेस में आप लोगों को 9 से लेकर बीएससी फाइनल तक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड हुआ है, जिसमें इस एचडी क्लासेस में आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं और दूसरे जितने भी आप लोगों के मित्र भाई या बहनें हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो मित्रों आप लोगों को पता है कि हम गणित को रटेंगे नहीं, हम लोग गणित को सीखेंगे। तो जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम लोग गणित को नहीं समझ सकते। कोई कहता है कि 5 मिनट में 10 मिनट में ये सब 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में भ्रमित मत रहिए। आप लोगों का जो बेस ही कमज़ोर हो जाएगा, नींद ही कमज़ोर हो जाएगा, तो क्या आप लोग सीख पाओगे अच्छे से गणित को? तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आप लोग बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए। और मैं सक्सेना सर आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुपद से। तो बहुपद है क्या? चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम लोगों के मैथ्स का कक्षा 10वीं का। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो देखिए इसका परिभाषा मैं इस प्रकार बनाया हूँ कि दिए गए अचर संख्याओं के साथ, यदि दिए गए अचर संख्याओं के साथ चर संख्याओं की घात यदि पूर्ण संख्या हो तो वह संख्याएं बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास देखो संख्याएं की बात किए हैं तो 2 संख्या बात की हमने, एक चर और एक क्या अचर। तो भैया जो चर होता है ना उनका मान होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिक से जाओगे, यदि आप 5वीं पास हो फिर भी इस क्लास के बेस से आप लोग पूरा कंप्लीटली 10वीं के मैथ्स से सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों का क्या है? अचर मतलब कोई सभी संख्या, जैसे 1 2 3 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना, इनकी मान क्या होती है? निश्चित होती है। मैं अगर आप लोगों को बोल दूँ कि आप लोगों को 2 रुपये दिया तो आप लोग बोलोगे हाँ सर हमको 2 ही रुपये दिया, ना कि कुछ भी रुपये। अच्छा ये निश्चित को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई या जेड या कुछ भी, पी क्यू आर। ठीक है जी, ये बातें तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इनकी संक्रियाएं को देखते हैं। संक्रियाएं मतलब इसका रूल क्या होता है गणित में। ठीक है, यदि इनको हम जोड़ते हैं, यदि क्या करते हैं हम लोग इसको जोड़ते हैं तो वही संख्या उसी के साथ जुड़ता है जिनकी घातें समान होती है। ठीक है, सपोज दैट मैं 2x प्लस 2 में प्लस करूँ किसको? 3x वर्ग प्लस 2 को। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 3x वर्ग है और प्लस 2x है प्लस 4। तो हमने क्या देखा? ये 3x वर्ग है, 2x के साथ नहीं जुड़ा। तो ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है घटाव में, जो घातें समान होती है उसी के साथ घटता है। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है? गुणा में दोनों को हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसको आप लोग बड़ी भांति परिचित हो, अब नहीं हो तो आगे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद आता है भाग। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है बहुपद। क्या स्टार्ट होता है? बहुपद, है ना। तो एक संख्याओं में यदि मान लो हमारे पास 6x वर्ग प्लस 3 है, इसमें हमको 3x का क्या करना है? भाग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? ये 6x का वर्ग प्लस 3 का बटा 3x करते हैं और बटा 2 क्या करते हैं? 3x करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इनकी जो बटा है वो हो गया, मतलब इनकी जो संख्या वो ये 2 बार में चला गया, 2 बार में गया कि नहीं? एक से एक बार में चला गया और ये 3 एकम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? इनका मान आया 2x प्लस 1 बटा x। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम लोग इसको और हल कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। अब इसके बाद ये फार्मूला एकदम मोस्ट आईएमपी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं 5वीं से 3री से 4थी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। एक बार यदि मैं आप लोगों को 5वीं 6ठी या कभी से याद दिलाऊं तो हम लोग भाग को ऐसे बनाते थे, इधर रहता था क्या? भाजक, इधर रहता था क्या? भाज्य, और इधर रहता था क्या? तो शेषफल, सॉरी यहाँ पर भागफल। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या रहता था? बचा कुछ है वो शेषफल। ठीक है, तो हमको यदि इन चारों में कोई 3 दिया हो तो हम चौथी संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यदि भाज्य हमको ज्ञात करना हो तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इन चारों में से कोई 3 मान हमको दिया हो तो हम चौथी का मान याद कर सकते हैं। एक बात इसको याद रखो। अब चलो आते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। बहुपद जो अध्याय फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। उसमें सबसे पहला प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर से के है, उसको छांट के निकाला हूँ मैं कि सिद्ध कीजिए कि 4x की 3 घात प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है, को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, है ना। हल के अंतर्गत क्या है, डियर, तो क्या बोलोगे आप लोग, दिया है ना, क्या है, दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, तो ये है आप लोगों का क्या, तो बोलोगे क्या, यह है सर भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या है, तो बोलोगे 4x की 3 घात प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9, ठीक है ना। अच्छा, भाजक क्या है, तो भाजक में है आप लोगों का x माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं बोला है कि भागफल ज्ञात कीजिए, है ना, कि शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन यदि नहीं पूछता है फिर भी हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गया। अब भागफल और शेषफल क्या है, चलो देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो दिया है, पुराने कक्षाओं में हम लोगों ने तो पढ़ा होगा, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं, है ना। पुराने कक्षाओं में ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं कि नहीं दिया, पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मैं एक ले लेता हूँ भाग का चिन्ह, ठीक है। अब इसके बाद भाज्य को कहाँ पर लिखा जाता है, तो बीच में लिखा जाता है, ठीक है। 4x की 3 घात 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9, ये बातें तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। इसके बाद भाजक को लिखा जाता है ये किनारे में, ठीक है। अच्छा, भागफल को यहाँ पर लिख देते हैं या कभी कभी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद शेषफल नीचे में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को विधि के साथ बताऊंगा कि विधि में क्या अपनाना है। सबसे पहले लेना है हम लोगों को भाज्य का पहली संख्या, ठीक है, वो भी अचर राशियों के साथ, और भाजक की पहली संख्या, इसको घटा देना है। इसको जब हम घटाते हैं तो क्या आ जाता है, ये कटाते हैं, सॉरी घटाते हैं नहीं कटाते हैं, ठीक है ना। तो जब कटाते हैं तो क्या आता है, 4x की 2 घात, है ना। तो ये हमारा भागफल पहला होता है, क्या होता है, भागफल पहला, मतलब 4x का वर्ग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनका गुणा हम फिर किसके साथ करते हैं, तो हम लोग करते हैं किसके साथ, तो आप लोग भाजक के साथ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का क्या, 4x का गुणा x के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x की 3 घात लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसके बाद 4x का गुणा, ये माइनस है तो माइनस, ये 4x का वर्ग, ये बातें तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ये 4x वर्ग है, वो पहले इसके साथ गुणा किया, उसके बाद माइनस, उसके साथ इसके साथ गुणा किया, ठीक है। अब इसके बाद वह जो संख्या मिला उसको हम लोग इस यहाँ पर घटा देते हैं, मतलब 4x की घात 3, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4x का वर्ग, ठीक है। ये बातें समझ में आ रहा है। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस, याद रखना जो हमको घटाना है जिस संख्या को, उसको हम कोष्ठक में लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए ये 4x की घात 3 और माइनस 4x का वर्ग, तो ये तो प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा संख्याएं में दिया हुआ है, माइनस गुणित माइनस तो प्लस होता है, प्लस गुणित प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणित प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणित माइनस बराबर माइनस होता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो पुरानी कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर हो गया माइनस और ये हो गया क्या, प्लस, ठीक है। तो ये पहले से प्लस था और ये माइनस था, प्लस माइनस हमेशा कट जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये प्लस और ये भी प्लस, तो 7x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9, ये जो बचा था उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। ये प्लस हो गया ना, 4 3 7 हो गया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये विधि नंबर फर्स्ट था, दूसरा विधि में क्या किए, पुनः फिर इसमें से पहला उठाए, ठीक है। भाज्य का पहला संख्या चर राशियों के साथ प्लस भाजक की पहली संख्या, फिर इसको कटा दिए तो ये 7x आया, और इसका गुणा फिर x माइनस 1 भाजक के साथ किए, तब ये आ जाएगा आप लोगों का 7x का वर्ग माइनस 7x। ये बातें तो समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। तब मैं वो जो 7x का वर्ग माइनस 7x है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ 7x वर्ग माइनस 7x, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हो गया प्लस और माइनस का गुणा, तो आप लोग बोलोगे सर माइनस, अच्छा माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये तो संख्याएं हैं वो क्या होता है कट जाता है, वो जो संख्याएं हैं वो क्या होता है कट जाता है, और ये 7 2 9 x और माइनस 9 हो जाएगा। तो इतना बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा विधि नंबर 3, जब तक ये इसको कटाते हैं जब तक ये घात इनसे, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का 9x और ये हो गया तुम लोग का x बराबर 9, है ना। कट गया, कटने के बाद इसको पुनः हम भाजक के साथ मतलब x माइनस 1 के साथ जब गुणा करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 9, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 9x माइनस 9 को पुनः हम लोग क्या कर दिए घटा दिए, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। इतना बात तो समझ में आया होगा डियर। तो ये भी कट गया, एक प्लस था एक माइनस था, ये भी कट गया, एक प्लस और एक माइनस था। तो हमने क्या देखा, अतः अच्छा एक बात है और यहाँ पर तो इसको लिखना भूल गए, ये है और यहाँ पर ये है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और वहाँ पर मिला था 7x, ठीक, और यहाँ पर हो गया क्या 9। तो हमने क्या देखा, ये है हम लोगों का क्या भागफल। अच्छा भागफल बराबर ये, अच्छा शेषफल बराबर क्या मिला हमको, शेषफल बराबर क्या मिला डियर, तो आप लोग क्या बोलोगे शेषफल बराबर 0 मिला। तो अतः सिद्ध होता है कि 4x की 3 घात प्लस 2x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 को यदि x माइनस 2 से, है ना, भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। अच्छा इसमें अगर भागफल की ज्ञात कीजिए ऐसा देता तो हम लोग लिख सकते थे 4x का वर्ग प्लस 7x प्लस 9। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बेसिक से हमको पढ़ाई करना है। ये बातें तो समझ में आया होगा। चलिए।